अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझसे एक दोस्त ने पूछा है कि सर आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, आपने जिन फेक गुरुज़ को के बारे में वीडियोस बनाई, आपने कहा कि अमेज़ॉन कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करता, ये लोग फिर भी यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और जब मैंने कहा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट की जो मार्केट है ये इन लोगों ने तबाह कर दी है, फिर अभी हालात ये चल रहे हैं कि अमेज़ॉन से हम लोग मेन अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकते, हम अमेज़ॉन के टूल्स हमारे जो पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते, मेन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो उस वजह से इंडियन जो फ्रीलांसर्स हैं उनको थोड़ा सा एक एज है हमारे लोगों के ऊपर। और फिर मैंने फेलियर रेट बताया कि यहाँ पे फेलियर रेट 95% से ज़्यादा है। तो मुझ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। हालत ये थी कि जब हमने पहली वीडियोज़ अपलोड की उसमें लाइक्स 400 होते थे और डिसलाइक्स जो है ना 800 9,000 तक पहुँच गए। तो क्यों? क्योंकि उनकी टीम के थे, वो एक बंदा डिफरेंट फेक अकाउंट बना के कर रहा है। लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया कि भाई किसी को जिसने भी बात की मोहब्बत से बात की उनके साथ, और अभी भी उनके जो कमेंट हैं वो मौजूद हैं। तो मुझे बड़ा दोस्त पूछते हैं कि सर आप क्यों नहीं रिमूव करते, उनको तो कोई शिकायत करे, वो पैसे भी लेके लोगों को जो है, हालांकि लोगों से पैसे लिए होते हैं फिर भी ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, आप क्यों नहीं डिलीट करते कमेंट्स को। यहाँ पे मैं आपको एक लाइफ का बहुत बड़ा सबक बताना चाहता हूँ। देखें, जिस वीडियो को इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, उसको रिपोर्ट किया, उसको डिसलाइक किया, चाहे जितनी भी कोशिश की, वो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 66,000 से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंची है। 66,000 से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंची है। मैंने उसको ना तो कहीं प्रमोट किया ना शेयर किया। ये लोग अपने यूट्यूब चैनल को, अपने फेसबुक पेज को फेसबुक पे प्रमोट कर रहे होते हैं, पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं, फिर भी इनकी वीडियोस वहाँ तक नहीं पहुँचती जितनी हमारी एक सच्ची वीडियो आगे पहुँची है। उसमें मेरा मेरा नीयत साफ़ था। और जो लोग कमेंट कर रहे थे और मुझे वो जब बात करते थे ना तो वो गाली दे के बात करते थे, तो वहाँ से पता चल जाता है कि वो शख्स कहाँ से आया। तो हमने उनको मना नहीं किया। ये आपको 2021 का सबसे बड़ा लेसन मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप जब भी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को लॉन्च करेंगे, लोग आएंगे उसको डिसलाइक करेंगे। आपका जो विन है, आपकी जो जीत है, वो इस चीज़ में है कि आप खामोश हो जाएं, आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। आपका एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर, एक शिकायत करने वाला कस्टमर, यकीन करें आपका बेहतरीन कस्टमर होता है। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े गुरुज कहते हैं कि एक कस्टमर जो आपकी शिकायत कर रहा है ना, वो आपका बेहतरीन कस्टमर है। वो असल में एग्जैक्ट वो जगह बता रहा है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से फेक गुरुज की जो फेकनेस है वो 100% प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इनका काम यही है लोगों को ये सिखाना कि जब आप प्रोडक्ट बेचो, जब आप दुकानदारी करो, तो आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है। चाइनीज़ का एक बहुत बड़ा एक कॉल है, एक बात है चाइनीज़ करते हैं, वो कहते हैं जिस शख्स का हंसता मुस्कुराता चेहरा ना हो उसको चाहिए वो दुकान ही ना मत खोले। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये वाला प्रोडक्ट आपने सही नहीं दिया, और प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त लोगों के डिफरेंट डिमांड्स होते हैं। तो उसके बावजूद भी आपने खुश रहना है, आपने अच्छे अखलाक से बात करनी है। इस वीडियो में दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। देखें, एक शख्स जो आज मुझसे नाराज़ है वो कल मुझसे खुश हो सकता है। मैं इस वजह से क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करता हूँ, और इस वजह से जो क्रिटिसिज्म है वो कभी मेरे पॉजिटिव साइड पे आती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये लोग कुछ बिजनेस एनालिसिस डॉक्टर फारूक ने किया है वो ठीक नहीं है। तो मैं भी मानता हूँ जहाँ ठीक नहीं होता, लेकिन जहाँ पे मुझे यकीन होता है ठीक है, तो मैं उस पर किसी को कुछ नहीं कहता, खुश होके उनके साथ बात करता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करो उसको 6 महीने बाद पता चल जाता है कि ये तो डॉक्टर फारूक बिल्कुल सही कह रहा था। तो ऐसे भी बहुत से लोग हमारे चैनल में हैं जो आए, उन्होंने कहा कि सर मैं गलत था, मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैंने कहा अपोलोजाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब फ़र्ज़ करो मैं अगर इन फेक गुरुज़ की तरह उसको अपने ग्रुप से निकाल देता तो आज क्या होता। तो एक बंदा जो आपसे मिलता है ना, वो ज़िंदगी भर का आपका इंप्रेशन लेके जा रहा है। क्या जब वो आपके चैनल पे कमेंट कर रहा था, क्या आपने उसको डिलीट किया? क्या आपने उसको कमेंट किया? तो क्या हुआ? अब अगर कोई शख्स
कोई वीडियो लिंक शेयर करता है और वो अपीयर नहीं होता, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कभी कभी मुझे इस तरह की भी कंप्लेंट आती है, सर मैंने आपको कमेंट किया और वो आपने मुझे ना मेरा कमेंट विजिबल नहीं हो रहा। तो ये यूट्यूब जो है ना, जो लिंक्स होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली स्पैम काउंट करता है, तो वो विजिबल करता ही नहीं है। आपने जब भी कोई बात करनी है, कुछ भी करना है, क्रिटिसिज्म करना है, तो आपने लिंक्स के बगैर करना है। तो ये बात मैंने करनी थी। और हाँ, क्रिटिसिज्म को ज़िंदगी में बर्दाश्त करो। बिज़नेस कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म लाजमी सीखो। वो शख्स बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता। यहीं पे कामयाबी पिना है आपकी कि आपने अपने नाराज़ लोगों को कैसे खुश करना है। तीसरा कंसेप्ट बताता हूँ आज का, नेट प्रोमोटर स्कोर। हार्वर्ड में 2003 में एक आर्टिकल लिखा गया था, वो था द 1 नंबर यू नीड टू इंक्रीज। उसमें ये कहा गया कि आप जब किसी से सवाल पूछते हैं ना कि आप मेरा जो ये प्रोडक्ट है इसको कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे, अगर वो कहे 10 या 9 तो वो आपका प्रोमोटर है, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा लोगों को। अगर वो कहे नहीं जी 7 और 8 तो वो पैसिव बंदा है, वो ना तो प्रमोट करेगा ना आपका प्रोडक्ट डिमोट करेगा। लेकिन अगर 6 से कम स्कोर देता है तो इसका मतलब है वो शिकायत करेगा, वो आपकी मार्केट को, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को ख़राब करेगा। आपने प्रोमोटर्स में से डिट्रैक्टर्स निकालने हैं तो आपका नेट प्रोमोटर स्कोर आएगा। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक आपको इस नंबर को प्रमोट करना है, और इस नंबर को जब आप प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर बढ़ते हैं। आप यकीन करें, एक नाराज़ बंदा आपके तकरीबन 15 से 16 कस्टमर लेके जाता है और एक खुश बंदा 1 या 2 कस्टमर लेके आता है। तो आपने ये लाजमी देखना है क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हुए कि कहीं अगर आप किसी एक बंदे को नाराज़ करें तो 10 बंदों का भी वो रिप्लेसमेंट नहीं है, 10 खुश बंदों का। तो बहुत आपको अवॉइड करना है। आपने हमेशा कस्टमर की बात सुननी है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आता, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे जैसे मार्केटों में नहीं आते। हमें अपनी सोच अपडेट करनी होगी। हम ये समझें कि एक कस्टमर आया है तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं आया। मैं फ़ारूक बुज़दार सिर्फ फ़ारूक बुज़दार नहीं हूँ, मेरी एक फैमिली है, मेरा एक सर्कल है। मैं अगर आपके किसी प्रोडक्ट से, किसी रवैये से डिससेटिस्फाई हूँ तो मुझ जैसा बंदा तो ज़िंदगी भर आपकी तरफ नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अल्लाह पे सिर्फ यकीन है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, भाई देखो, बहुत से लोगों का बहुत बुरा माइंडसेट है। मुझे कहते हैं कि जनाब आप कोई एक शख्स ने लेट से किसी प्रोडक्ट में आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या किसी बिज़नेस में आप चले गए, उस बिज़नेस का आपको बर्ताव अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप वापस जाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता आप वापस जाओगे। तो एज अ कस्टमर आपका हक होता है कि आप अपने सर्विसेज में क्रिटिसाइज़ करो, इम्प्रूवमेंट, बेहतर सर्विस मांगो। अब और एज अ बिज़नेस आपका हक होता है कि आप हमेशा कस्टमर की बात सुनो। ये आपने लाजमी याद रखना है। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो क्रिटिसिज्म हैंडल करने का जो प्रोसीजर होगा वो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह।